देने का काम किया है इस महाकुंभ के जरिए, बल्कि 2024 के लिए भी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। और भी आपको बता दूं, ट्रिपल एम की मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अलग ही ऊर्जा भरने की कोशिश की। बताता है कि एमपी के मन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में कई महत्वपूर्ण बिंदु एड्रेस किए, जिसमें आदिवासियों की भी बात उन्होंने रखी, महिलाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। और इसी के साथ न केवल तमाम कार्यकर्ताओं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए वो अपनी बात रख रहे थे, बल्कि कांग्रेस को भी जमकर घेर रहे थे। निशाना साधते हुए महिला आरक्षण की बात भी उन्होंने कही कि बेमन से कांग्रेस को मजबूरी में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना पड़ा। उन्होंने कहा, एमपी को देश का दिल कहा जाता है, कार्यकर्ताओं का बुलंद हौसला दिखता है, एमपी से बीजेपी का विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय एमपी के विकास का समय है, एमपी विज्ञान का केंद्र है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कुशासन था, करप्शन था। उन्होंने कहा, एमपी ने बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें एमपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। तो देखिए, 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां दौरा था। 22 जिलों की 94 सीटों को कवर करते हुए न केवल मध्य भारत, बुंदेलखंड, मंगेलखंड को भी उन्होंने कवर किया। और इसके साथ ही आपको बता दें, गारंटी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी हैं तो गारंटी की भी गारंटी है। ये बार बार उन्होंने दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ग्रैंड वेलकम मध्य प्रदेश की धरा पर, जहां ग्रैंड वेलकम के साथ इलेक्शन की ग्रैंड ओपनिंग आपने देखी। न केवल 2023, 2024 के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीमारू राज्य का कलंक लगा हुआ था, जिसे बीजेपी ने हटाया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भी यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कांग्रेस जंग लगा लोहा है, मोदी है तो गारंटी की भी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल एम का फॉर्मूला दिया है, मंत्र दिया है जीत के लिए कार्यकर्ताओं को। और भी समझ लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को, क्योंकि मध्य प्रदेश से न केवल वो मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे, बल्कि देश को भी एक संदेश दे रहे थे। और सीधा लिए चलते आपको न्यूज रूम, जहां से ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी के संबोधन को और भी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएंगे, क्योंकि ट्रिपल एम का फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जिसमें मिजाज, मेहनत, मिशन मोदी का अलग है, ये बात वो कहते हुए नजर आया। और इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे मुद्दे जिस पर कांग्रेस को घेरा है, इसमें खासतौर पर महिलाओं पर फोकस और आदिवासियों पर वो बात करते हुए नजर आए। ब्रिजेश जी, देखिए पारुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे और वो एक तीर से कई निशाने साध गए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोले कि कहे जिस तरह से कांग्रेस गरीबी बरकरार रखना चाहती थी, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान में उलझाए रखी। कांग्रेस पर हमला किया उन्होंने, गठबंधन पर भी हमला किया। साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया युवाओं को कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, जिस तरह से देश का विकास हुआ है, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उन युवाओं को साधने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ना कांग्रेस का शासन देखा है, ना उनका कुशासन देखा है, ना ही उस समय कैसी कानून व्यवस्था थी वो नहीं देखी आपने। इसलिए आपको मध्य प्रदेश में और देश में जो विकास दिख रहा है वो भाजपा के शासन में दिख रहा है। इसलिए आप एक बार विचार करें, क्योंकि आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि कांग्रेस का किस तरह की परिस्थितियां थी उस दौर में। तो युवाओं को साधने का काम किया उन्होंने। आदिवासियों को साधने के लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से कांग्रेस आदिवासियों का अपमान करती रही है, उनके विकास में रोड़ा लटका रही है, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू का अपमान करती रही है। महिलाओं को साधने के लिए एक तरह से उन्होंने महिला बिल का जिक्र किया, सिलसिलेवार उसकी जो खासियतें वो बताई और ये भी कहा कि कांग्रेस क्यों इस बिल को अटकाए हुए थी पिछले 30 साल से और मजबूरी में खट्टे मन से उसने समर्थन किया। उन्होंने गठबंधन पर हमला किया और ये बताया कि आज वो गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन में ऐसे लोग थे जो महिला बिल का विरोध कर रहे थे। तो महिलाओं को साधने का जतन भी उन्होंने किया है। युवाओं को जो कार्यकर्ता वहाँ जम्मूरी मैदान में थे, उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप जाइए,
तीन मंत्र जो बताए हैं कि मोदी का मिशन क्या है, मेहनत क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो जाके हर बूथ पर, हर घर में जाकर आप कार्यकर्ता हैं और आपको जाकर बताना है कि किस तरह से देश का विकास हो रहा है, कांग्रेस ने कहाँ तक पहुँचाया था। कांग्रेस ने 30 साल में शौचालय तक नहीं बनाए। एक तरह से उन्होंने महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया है। पूरे इससे भाषण में हमने देखा है कि महिलाओं पर जोर दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो महिलाएं आज तक कष्ट में थीं, जो उन्हें हक नहीं मिल रहा था, पुरुषों की बराबरी में खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस 30 साल से नहीं बल्कि 50 साल से महिलाओं को ठगती रही है, वोट बैंक बनाती रही। गरीबों को साधने की कोशिश की उन्होंने, ये जताते हुए कि सिर्फ कांग्रेस रोटी, कपड़ा और मकान में उलझाए रखी और एक वोट बैंक को साधने के लिए वो उतना ही देती थी जिससे वो गरीब बने रहें और गरीबी में रहें ताकि वो उनका समर्थन करते रहें। तो इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं को खातों से तक दूर रखा। उन्होंने कहा गरीबों को सीधे बेनिफिट नहीं मिला, शौचालय नहीं मिले, मकान नहीं मिले, घर घर तक पानी नहीं पहुंच पाया। तो ये जो वो समस्याएं थीं, चाहे उज्ज्वला का जिक्र किया, उन्होंने अपनी सरकार की खूबियाँ भी बताई और विपक्ष पर लगातार हमले भी किए और जो आज तक जो नहीं हुआ और जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार इस तरह से नहीं हुआ, उसके लिए विपक्ष को ठहराया, गठबंधन पर भी हमला किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोदी एक तीर से कई निशाने साध गए, युवाओं को साध गए, महिलाओं को साध गए और जो बेरोजगार हैं उनको भी एक मैसेज देके चले गए। और गरीबी, खासकर जो आयुष्मान योजना का जिक्र किया उन्होंने, शौचालय का जिक्र किया उन्होंने, मकान का जिक्र किया, तो ये तमाम जो गरीबों के लिए जो हितग्राही योजनाएं हैं उनका जिक्र करके उस वर्ग को साधने का काम किया। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आप जाइए, हर व्यक्ति को बताइए कि कांग्रेस में और बीजेपी में क्या अंतर है। मोदी देश के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, देशवासियों के लिए काम करता है। कांग्रेस अपने परिवार के लिए काम करती है और सिर्फ अपने हित के लिए वोट बैंक की राजनीति करती है। पारुल। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार महिलाओं को लेकर बहुत बात की जा रही है ब्रजेश जी, और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी मंच पर आते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई अपनी बात जरूर रखते हैं। लाडलिया तो उनके जुबान पर एक शब्द तो है ही, और उसके अलावा आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना जहां वो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कोट करते हुए, आज कांग्रेस का डिफरेंस भी उन्होंने बताया कि इतने सालों तक ये बिल क्यों अटका हुआ था, और ये भी साथ में कि किस बेमन के साथ उन्होंने और महिलाओं की रिस्पेक्ट को किस तरह से करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान से जुड़ते उन्होंने ये भी बताया। खास तौर पर क्या हम आने वाले समय में ये समझें कि, क्योंकि हमने अभी तक भी विश्लेषण कई किए हैं जिसमें हमने ये भी समझा है कि पिछली बार जो वोट परसेंट आया था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराई थी और कई सारी सीटों पर महिला वोटरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों को जीता था, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना, तो इस पूरे इलेक्शन में महिलाओं के इर्द गिर्द बात होने वाली है। लेकिन 2024 क्या डिफरेंस होगा या फिर इसी के इर्द गिर्द आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के इस मंत्र को ले जाएंगे? देखिए पारुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दोनों ही मास्टर स्ट्रोक चला है महिलाओं को लेकर। आधी आबादी को साधने का जतन मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना है, और महिलाओं के हित में जो चलाई जा रही हैं तमाम 1 दर्जन से अधिक प्रमुख योजनाएं हैं जो महिलाओं को शिक्षा से लेकर, छात्राओं से लेकर, यदि हम प्रसव की बात करें या अवकाश की बात करें, तमाम सुविधाएं दी हैं। चाहे हम कानून बनाने के, सख्त कानून बनाने की बात करें, मध्य प्रदेश में वो सारे प्रयोग हुए हैं। और आधी आबादी का खासकर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज जी पर भरोसा रहा है, और वही बात हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रहा होता है। 3 तलाक का मामला लेकर आया हूँ तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से उसका बेनिफिट मिला। 5% जो अल्पसंख्यकों के वोट बैंक था, मिलता था, जो वोट मिलता था वो 9% पर चला गया। तो कहीं ना कहीं इस आबादी ने भरोसा जताया बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, शिवराज सिंह चौहान पर। तो उस आधी आबादी को साधने का जतन किया जा रहा है। जो जागरूकता महिलाओं में आई है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जो दूरगामी उसको दिख रहा है कि किस तरह से महिलाएं अब चौका चूल्हे से बाहर निकल आई, चाहे राजनीति की बात करें हम, चाहे अन्य फील्ड की बात करें, तो उसका फायदा उठाना चाहती है बीजेपी और उसको मौका देना चाहती है। और इस मामले में वो कांग्रेस पे इसीलिए हमलावर है कि वो उनको मौका नहीं दे रही थी, उनको एक तरह से वोट बैंक समझ रही थी। तो जो प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है महिलाओं पर फोकस करके, उसका मंतव्य ही ये है कि वो कांग्रेस को निशाने पर लेकर महिलाओं को साधने का जतन कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एक तरह से ये वोट बैंक निर्णायक साबित होगा इस बार। जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं, हमने देख रहे हैं कांग्रेस भी उस पर फोकस कर रही है। चाहे नारी सम्मान योजना की बात करें, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी रुझान उस तरफ गया है कि ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक रहा है, उसका मजबूत वोट बैंक बन रहा है। इसलिए उसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस भी जतन कर रही है और बीजेपी उसमें एक के बाद एक अगला कदम बढ़ाते जा रही है ताकि ये वोट बैंक उसके इजाफा होता जाए लगातार उसमें और वो सत्ता में बरकरार रहे।
एक और बात, इससे थोड़ा सा पहले की बात करें तो कमलनाथ ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिवराज को चुनावी अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर किया हुआ है। लेकिन आज जो तस्वीर मंच पर हमने देखी है ब्रजेश जी, उससे साफ हो गया कि जितने भी तीर वो छोड़ रहे हैं उल्टा उनकी तरफ वापस लौट रहे हैं। देखिए पारो, चुनावी अभियान से शिवराज सिंह चौहान को दूर नहीं किया गया है। चुनावी अभियान में वो लगातार सहभागिता निभा रहे हैं। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा की हम बात कर रहे हैं, वो अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान पूरा मध्य प्रदेश नाप चुके हैं, वो एक यात्रा अकेले निकाल चुके हैं। इसके बाद तमाम नेताओं, जो गुटबाजी की बात आ रही थी कि बीजेपी में गुटबाजी है, बाकी के नेता घर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की रणनीति है। इसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्रीय छत्रपों को जिम्मेदारी दी गई है और उन सभाओं में भी बाकायदा हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति रही है। लगातार जब भी मंच पर मोदी आए हैं, शिवराज जी को पर्याप्त तवज्जो दी है उन्होंने, और यही वजह है कि जो विपक्ष हमला करता है उसको मौका नहीं मिल पाता है। कहीं भी ये देखने को नहीं मिला है कि शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है या उनको इस तरह के। प्रधानमंत्री ने लगातार उनको हर बार तवज्जो दी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो केंद्र की योजना है शिवराज जी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू की है, वो लगातार इसमें अव्वल आते जा रहे हैं। तो ये देखिए, तारीफ लगातार करते हैं। और आज भी उन्होंने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस देख रही है बीजेपी में गुटबाजी के जो आरोप लगा रही है, वो गुटबाजी कहीं नहीं है। और नेतृत्व पर जो सवाल उठा रही है, वो शिवराज जी को बराबर उनका नेतृत्व है, वो लगातार उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये पार्टी बार बार कह चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जरूर आप देखिए कि सीएम फेस को लेकर लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, और उनके जो प्रभारी हैं सुरजेवाला, वो भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चयन बाद में किया जाएगा, जब हमारा बहुमत आएगा तब विधायक दल की बैठक तय करेगी, पार्टी आलाकमान तय करेगा कि सीएम चेहरा कौन होगा, सीएम कौन बनेगा। हालांकि पार्टी का एक तबका है जो लगातार कहता रहता है और दावे करता रहता है कि सत्ता में यदि आते हैं तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसी रणनीति पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बार मोदी और शिवराज के चेहरे को आगे लेकर चल रही है और किसी एक चेहरा घोषित नहीं किया उसने कि सीएम कौन बनेगा। उन्होंने भी यही बात कही है कि बाद में तय किया जाएगा कि सीएम कौन बनेगा, ताकि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो भी लगातार मेहनत करते रहें और जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी हो उस पर भी असर ना पड़े। कार्यकर्ताओं में जो इस तरह से वो आ गया हो, एक लगातार शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं तो उसकी वजह से जो अरुचि पैदा हो जाती है कार्यकर्ताओं में चेहरे को लेकर, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई कि चेहरा कोई भी हो सकता है, आपको काम करना है मोदी के नाम पर और भाजपा के नाम पर आपको वोट मांगना है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ब्रजेश जी, पूरा कार्यक्रम आपने देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बार जो अंदाज, जोशील अंदाज में ऊर्जा से लबरेज वो जब संबोधन करते हैं और उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको वो न केवल विपक्ष को साधते हुए नजर आते हैं और वो बताते हैं कि क्या कुछ अहम चीजें बीजेपी ने अब तक कर दिखाई हैं। इस कार्यक्रम के बाद कितना अप जाते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा है और अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। देखिए, इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा सकता है पारुल, क्योंकि इसमें कार्यकर्ता मौजूद थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद थे जिनमें जोश भरना जरूरी थी। क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार में है और सत्ता में रहने के कारण जो कार्यकर्ताओं के मन में एक अप्रसन्नता आ जाती है, उनको जो अरुचि पैदा हो जाती है, उनमें वो जो जोश नहीं बचता है, उस जोश को भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वो लगातार उनके भाषणों पर आप गौर करेंगे तो वो लगातार कांग्रेस पर हमला करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं। वो ये जताने के काम करते हैं कि बीजेपी सब कुछ बेहतर कर रही है, बीजेपी में कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संदेश आज उन्होंने भी दिया है कि किस तरह से उन्होंने अभाव में जिंदगी गुजारी है और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो देश पहले है उनको, देशवासी पहले हैं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कहकर एक तरह से मोटिवेट करते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आप भी मेहनत से काम करोगे तो आप भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या शिवराज सिंह चौहान हैं। ऐसे उदाहरण देकर एक तरह से वो कांग्रेस पर निशाना साधती है कि वहां पे कौन लोग हैं जो ऊपर के पदों पर बैठते हैं, ऊपर पहुंचते हैं और कार्यकर्ता दरी उठाता रहता है। तो ये जो जोश भरने का काम है, निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री की एक शैली है और जिस शैली में वो बात करते हैं, चाहे वो विपक्ष पर हमला करने की बात हो, अन्य प्रधानमंत्रियों से अलग उनको दर्शाती है। चाहे पूर्व के प्रधानमंत्रियों की हम बात करें तो वो इस तरह से पद पर रहते हुए विपक्ष पर कभी हमलावर नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री उससे परहेज नहीं करते हैं। वो लगातार विपक्ष की खामियां बताते हैं और अपनी पार्टी के बेहतर पक्ष को उजागर करते हैं, बेहतर पक्ष दिखाते हैं ताकि लोग उनके फेवर में आए। और शायद यही वजह है कि मोदी की अपील असर करती है, चाहे कार्यकर्ताओं में हो चाहे जनता में हो।
बिल्कुल, और अपील असर भी करती है क्योंकि वो खुद भी जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं और इसलिए कार्यकर्ता और भी ज्यादा मोटिवेट होता है, ये देखते हुए कि कोई भी एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में एक शिखर तक पहुंच सकता है, ये वो खुद अपना एग्जाम्पल देकर बताते। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में जब वो संबोधित कर रहे थे तो कई सारे अहम बिंदुओं को उन्होंने छुआ। 3M, 3M, ट्रिपल एम की जो बात उन्होंने कही एक मास्टर स्ट्रैटेजी से कह सकते हैं, जहां वो खुद कहते हुए नजर आए कि मिजाज, मेहनत, मिशन मोदी का। और साथ ही इसके अलावा महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, द्रौपदी मुर्मू को लेकर बताया कि किस तरह से विरोध किया जा रहा था जब उन्हें राष्ट्रपति बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही थी। ओबीसी, रानी कमलापति स्टेशन, कई ऐसे अहम मुद्दे और उसके साथ कार्यकर्ताओं में भरते हुए जोश उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री यानी एक शिखर के पद तक पहुंच सकता है। तो कई अहम बिंदु जो कार्यकर्ताओं में न केवल जोश भरते हुए नजर आए, 2023 और 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को जोड़ते हुए देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी अहम है। दीजिए इजाजत।